छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय आज भी अपने लिए मूलभूत आवश्यकताओं के लिए रोना रो रहे हैं। किसी भी देश का विकास उसके बच्चों के पढ़ने पर और उसकी शिक्षा से ही हो पाता है, क्योंकि अगर हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे तो कल को यही इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनेंगे जो कि चांद तक जाएंगे, मंगल तक जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और देश को अंधकार में झोंक रहे हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नए नए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय आज भी आवश्यकताओं के लिए ही रो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला करतला विकासखंड ग्राम छातापाट में सामने आया, जहां प्राथमिक पाठशाला का भवन जर्जर होकर गिरने की हालत में है। उसकी छत किसी भी समय धराशायी होकर बच्चों व शिक्षकों के ऊपर गिरकर बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। बरसात होने से भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसे में भवन में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना संभव नहीं, जिसके कारण मजबूर होकर छोटे छोटे बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाई जा रही है। लेकिन लगातार अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद भी ऐसी संवेदनशील रफ्तार मामले को हल्के में लेना हमारे समझ से तो परे है। जिला प्रशासन छोटे छोटे बच्चों के साथ में किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। अब तो ऐसा ही लगने लगा है। भवन के जर्जर स्थिति की जानकारी समय समय पर अधिकारियों को दी गई है। अधिकारियों ने समय समय पर आके भवन का निरीक्षण भी किया है, लेकिन वो इस मामले को इतना हल्के में ले रहे हैं कि मानो उन्हें इससे कोई मतलब ना हो। किसी के घर का चिराग बुझ जाए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। किसी के घर का बच्चा मर जाए, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये अपने एसी कमरों में बैठे रहेंगे। अब देखना ये होगा इस खबर के चलने के बाद क्या कुंभकर्ण की नींद सोए हुए अधिकारी उठ पाते हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे? जी, मैं हरीश कुमार बिंजवार, प्रभारी प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला छातापाट से हूँ। सर, यहाँ बच्चों को बाहर में बैठा के क्यों पढ़ाया जा रहा है? यहाँ बिल्डिंग अति जर्जर की स्थिति में है और कमरे के अंदर बच्चों को बिठा पाना संभव ही नहीं है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना है। इस कारण अभी हम लोग इस बच्चे को बाहर बिठा के रखते हैं। तो उसको सुधार कार्य करवाने के लिए बिल्डिंग या नया बिल्डिंग की मांग वगैरह कुछ की गई है? इस विषय पर हम लोग सूचना दे दी है अपने सीएससी के माध्यम से। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला में भी सूचित कर चुके हैं। पंचायत स्तर पे भी हम लोग सूचना दे चुके हैं अब, और एक दो बार इंजीनियर लोग भी आके सर्वे वगैरह करके चले गए हैं। और इस विषय पर क्या कार्यवाही हो रही है उसके बारे में मुझे अभी ज्ञात नहीं है। यहाँ एक बार जिला शिक्षा अधिकारी भी आए थे, तब भी उनसे शायद इस विषय पे चर्चा की गई थी। जी, यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उस समय तत्कालीन समय में सतीश पांडे सर थे, तो उनको भी सूचित किया गया था। अब उसके बाद तो कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई शायद। बारिश वगैरह होता है तब कैसे करते हैं बच्चों को बैठाने के लिए? बारिश होती है तो सर अपन लोग ये अतिरिक्त कक्षा में बच्चों लोगों को बिठाते हैं, और पंचायत स्तर से ये अपना पुराना बिल्डिंग है उसको रिपेयरिंग करके दिया गया है। बच्चों को बैठा तो लेते हैं, पर उससे पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि एक ही तो कमरे में 81 बच्चों को रखना संभव नहीं है सर।